हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन चैप्टर में आगे की बात करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन क्या होता है, विलयन क्या होता है और सॉल्यूशन के प्रकार, उसके टाइप्स पढ़े थे, ठीक है। और अब इस वीडियो में हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ते हैं जो हमारी चैप्टर को और आगे समझने में हेल्प करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन है जिसमें दो घटक या दो कंपोनेंट है, ठीक है। तो जिसका अमाउंट ज़्यादा है उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। जिस कंपोनेंट का अमाउंट ज़्यादा है उस कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जिस कंपोनेंट का अमाउंट कम है उसको हम बोलते हैं सोल्यूट, यानी कि विलेय। हिंदी में बोला जाता है विलेय और इसको बोला जाता है विलायक, ठीक है। विलेय तथा विलायक। तो अगर सॉल्वेंट या विलायक को हम कंपोनेंट ए मान ले और सोल्यूट या विलेय को बी मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो अब हम क्या करें कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सॉल्वेंट और यहाँ पर लिख देता हूँ सोल्यूट। तो क्या होता है कि सॉल्वेंट का कुछ वेट होता है, मतलब कि कुछ मास होता है, कुछ वजन होता है, ठीक है। तो जब हमें सॉल्वेंट के वेट को रिप्रेजेंट करना होगा तो वेट है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वेट को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉल्वेंट का वेट मतलब WA और सोल्यूट का वेट मतलब WB। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते जाएंगे, ठीक है। जो कि हमारे क्या चैप्टर में न्यूमेरिकल वगैरह जब हम करेंगे तब थोड़ा हमको पता रहेगा। अब अगला आता है मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास भी बोल सकते हैं, जिसको अणुभार हम बोलते हैं, अणुभार, ठीक है। तो मोलिकुलर वेट की बात करें तो इसको m से रिप्रेजेंट करेंगे, और A का सॉल्वेंट का हो तो Ma और सोल्यूट का हो तो Mb हो जाएगा। Mb मतलब वेट ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, Ma मतलब मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरह से आता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। सॉल्वेंट के लिए आ जाएगा Na और सोल्यूट के लिए हो जाएगा Nb। अब जो है नंबर ऑफ मोल्स होता है, इस नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूले का यूज़ भी करना पड़ता है। जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स n, इसको निकालने के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। वेट अपॉन मोलिकुलर वेट कर देते हैं तो क्या आ जाता है? नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर हमें सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो सॉल्वेंट का वेट अपॉन सॉल्वेंट का मोलिकुलर वेट, और अगर सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो सोल्यूट का वेट अपॉन सोल्यूट का मोलिकुलर वेट, ठीक है। तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएं। इसको थोड़ा मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में वाटर एज ए सॉल्वेंट या सोल्यूट, हमारे पास में वाटर है, जल है। तो हमें कहा गया है कि 180 ग्राम ऑफ वाटर में इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो 180 ग्राम वाटर के अंदर वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें क्या करना है कि वाटर के
जो वेट दिया हुआ है उसमें वाटर के मोलिकुलर वेट का डिवाइड करना। तो वेट ये है और इसका मोलिकुलर वेट होता है हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, तो इसका होता है 18। तो इसको हम सोल्व करेंगे वेट अपॉन मोलिकुलर वेट से, इसको सोल्व करेंगे तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 10। तो इस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल के वेट में उस मॉलिक्यूल के मोलिकुलर वेट का डिवाइड करके हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स। इसके बाद में हम बात करते हैं वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर, ठीक है। इसको हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर हो जाएगा PA और सॉल्यूट के लिए हो जाएगा PB। लेकिन वेपर प्रेशर होता क्या है इसको हम समझते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन में क्या होता है कि हम जब इसको गर्म करते हैं, इधर से हीट करते हैं, तो गर्म करते हैं तो पूरे सॉल्यूशन की वेपर बनती हैं, इस पूरे सॉल्यूशन की वाष्प बनती हैं, पूरे सॉल्यूशन की वेपर बनती हैं। तो ये जो वेपर है ये एक प्रेशर अप्लाई करती हैं, एक दाब या दबाव डालती हैं, इस तरह से सभी डायरेक्शन में प्रेशर या दबाव डालती हैं। तो इस वेपर के थ्रू जो प्रेशर लगाया जाता है उसी प्रेशर को कहा जाता है वेपर प्रेशर। अब इसमें अगर सॉल्वेंट की वेपर बनेगी और वो जो प्रेशर लगाएगी तो उसको बोलेंगे हम सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और अगर सॉल्यूट की वेपर बनेगी तो उसको बोलेंगे सॉल्यूट का वेपर प्रेशर। अगर इसमें क्या होता है कि सॉल्यूट जैसे कि नॉन वोलेटाइल होता है और वोलेटाइल होता है, तो वेपर उन्हीं की बनती है जो वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल मतलब वाष्पशील, जैसे कि H2O वाटर क्या है, वाष्पशील है, इसकी वेपर बन सकती है, इसको उबालते हैं तो इसकी वेपर बनती है, तो ये वोलेटाइल हो गया। और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो नॉन वोलेटाइल होते हैं, यानी कि उनका वेपर प्रेशर ज़ीरो होता है, उनका कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होता है क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल होते हैं, ठीक। नॉन वोलेटाइल में एग्जांपल आ जाएंगे, जैसे सिंपल सॉल्ट, अपने कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक जो होता है, नमक सॉल्ट होता है, वो नॉन वोलेटाइल होता है। शुगर नॉन वोलेटाइल होती है। तो इस तरह से कुछ सब्सटेंस नॉन वोलेटाइल होते हैं। तो जो नॉन वोलेटाइल होते हैं, जो अवाष्पशील होते हैं, उनका वाष्प दाब 0 होता है, उनका वेपर प्रेशर 0 होता है। लेकिन जो वोलेटाइल होते हैं उनका फिर कुछ वेपर प्रेशर होता है, सभी का अलग अलग। तो उसके लिए हम बात करते हैं, तब सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के लिए PA और सॉल्यूट के वेपर प्रेशर के लिए PB लिखा जाता है। तो ये बात हो जाती है वेपर प्रेशर की। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल हैं। हम अगले वीडियो में बात करेंगे नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलरिटी, इन सब को, ये इनकी सबकी डेफिनेशन और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही।